नमस्कार। उज्जवल भारत के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथियों, आज मैं बिहार चुनाव पर कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे। आज इस देश में बिहार की बहुत चर्चा है और होना भी चाहिए। बिहार एक क्रांति का प्रदेश है जहां से कई बहुत अच्छे नेता निकले और उन्होंने देश पर राज किया या देश का नाम किया। वहाँ पर इलेक्शन है, लेकिन बहुत नज़ारा क्या कहते हैं उसको, जैसे इतना ज़्यादा मिल गया है, घुल मिल गया है कि उसमें समझ में नहीं आता कि ये चुनाव, ये इलेक्शन बिहार का कहाँ पे जाएगा। अगर एनालिसिस किया जाए तो इतनी पार्टियां घुस चुकी हैं कि ऐसा लगता है जैसे असेंबली में बहुमत पाना थोड़ा मुश्किल ही होगा। मैं शुरुआत करता हूं चिरपरिचित अपने नेता श्री राहुल गांधी जी का और कांग्रेस का। अभी आई एनडीए में लगातार सीट शेयरिंग को लेके विवाद चल रहा था। श्रीमान राहुल गांधी जी का पता नहीं था, बहुत विवाद हुआ, बहुत बातें हुई। उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने कड़ा रुख अपनाया, लालू यादव जी ने कड़ा रुख अपनाया और कांग्रेस को 71 सीट जो 2020 में कांग्रेस लड़ी थी, उसको 70 सीट से लड़ी थी। 70 सीट से 61 सीट पर कांग्रेस को ले आके पटक दिया। उसके बाद भी राहुल गांधी जी का कहीं अता पता नहीं था। अब सीट शेयरिंग में कई जगह आपस में लड़ाई हो रही है और जो कांग्रेस 25 दिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव के साथ बिहार में घूमी और उनके जबान से राहुल गांधी जी के कभी नहीं निकला कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, उसको दबाव बना के तेजस्वी यादव जी ने राहुल गांधी जी को मजबूर कर दिया कि हमको मुख्यमंत्री घोषित किया जाए और अंतोगत्वा कांग्रेस को तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री घोषित करना पड़ा। अब वो मुख्यमंत्री घोषित हो गए तो वहाँ पे एक वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, वो जिद पर अड़ गए कि मुझे डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। बड़ा मान मनौवल हुआ, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में इन लोगों ने मिलकर उनको भी एक कह दिया कि आप डिप्टी सीएम घोषित किए जाते हैं। अब इसी बात को पकड़कर ओवैसी साहब कूद पड़े। ओवैसी साहब ने पहले कहा था कि हमको आप अपने संगठन में शामिल कर लीजिए, नहीं तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी तैयार नहीं हुए, क्योंकि तेजस्वी यादव जी को यह पता है कि मुस्लिम वोट हमारे पास आएंगे। चूंकि वो थोक में मिलता है, इसलिए सभी लोग अपना अपना दावा करते हैं और सबको लगता है कि ये हमको ही देंगे मुस्लिम, और देते भी रहे हैं लोग तेजस्वी यादव की पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को। अब पूरे सीमांचल क्षेत्र में जो मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है या वहाँ परसेंटेज मुस्लिमों का ज़्यादा है, वहाँ पर ओवैसी जी ने 25 लोगों को खड़ा कर दिया और अच्छा खासा तनाव पैदा कर दिया आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव जी के लिए। इसके बीच में श्री राहुल गांधी जी गायब हो गए। उनके नेता आए राजस्थान के, उन्होंने डिक्लेयर किया तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। राहुल गांधी जी के पद से गायब थे। मीडिया पे तमाम जगहों पे उछल रहा था कि जब इलेक्शन हो रहा है तो राहुल गांधी जी कहाँ गायब हैं। और कांग्रेस और आरजेडी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी वाले परेशान थे कि हमारा स्टार नेता जो कि राहुल गांधी जी हैं, वो कहाँ हैं, वो बिहार क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो आएंगे तभी फिजा बनेगी, तभी मज़ा आएगा। अंतोगत्वा राहुल गांधी जी प्रकट हुए 50 दिन बाद। 50 दिन बाद वो बिहार गए और तेजस्वी यादव जी के साथ मीटिंग किए और जाते ही उन्होंने अपनी चिरपरिचित अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया।
उन्होंने जो जो शब्दों के तीर छोड़े, जो भारतीय जनता पार्टी वाले और खासतौर से मोदी जी इंतजार करते हैं कि ये कुछ बोलें तो मैं इनको पकड़ूं। आपको पता है कि बिहार में छठ पूजा का बड़ा महत्व है। बहुत लोग मानते हैं इस पूजा को, इस पूरी प्रथा को, छठी मैया को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और आते ही राहुल गांधी जी ने उस पर ही अटैक कर दिया। उन्होंने श्री मोदी जी को कहा कि छठ पूजा के बहाने ये नौटंकी करते हैं। यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मोदी जी वोट के लिए अगर आप कहिए कि नाच दीजिए तो वो नाच देंगे, वो स्टेज पर नाच सकते हैं, उन्हें वोट चाहिए। एक तरीके से उन्होंने उनको नचनिया कह दिया। राहुल गांधी जी के पास ये शब्द आते कहां से हैं? बिहार की परेशानी को अगर देखा जाए तो इतनी परेशानियां हैं बिहार में, जिनके बारे में अगर बात करें विपक्ष के नेता तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। 20 साल का शासन रहा है, उसके खिलाफ वोटिंग होती है, उसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन श्री राहुल गांधी जी को सिर्फ एक चीज नजर आता है, अडानी, अंबानी और मोदी। उन्होंने ये सब छठ त्योहार के बारे में बोला, उसके बाद मोदी जी को कहा नाच देंगे वोट के लिए, और उसके बाद बगल में तेजस्वी यादव जी के बगल में ही बैठकर वो बोल रहे थे कि मोदी जी यहां नहीं आएंगे, वो अंबानी की शादी में जाते हैं, बड़े लोगों के यहाँ अडानी अंबानी की शादी में जाते हैं। अंबानी की शादी में गए थे, वो कुछ देखते नहीं या उनको कोई बताने वाला नहीं है। उन्हीं के बगल तेजस्वी बैठे हुए थे, तेजस्वी जी बैठे हुए थे, और इनका पूरा परिवार अंबानी की शादी में गया था। और शादी में ही नहीं गया था, उनके लिए स्पेशल हवाई जहाज भेजा था अंबानी ने, उसमें लालू यादव परिवार गया था। लेकिन राहुल गांधी जी का इससे कोई लेना देना है नहीं, उनको जो बात करनी है वो करते हैं। आप सोचिए, SIR वोट चोर गद्दी छोड़ का उन्होंने 25 दिन पूरे बिहार में प्रचार किया। अब जब दोबारा गए तो वो गायब हो गए, वो मामला मैटर दब गया। ना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई बात, ना SIR के खिलाफ कोई बात। पलायन इतना बड़ा मुद्दा है बिहार का, आज भारत में कहीं भी देख लीजिए बिहार के लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि बिहार में कुछ है नहीं, था नहीं, ये कहिए था नहीं, या आज भी कोई बहुत बड़ी प्रगति नहीं हुई है। सिर्फ सड़कें और पुल के अलावा अभी बिहार में ज़्यादातर परेशानी ही परेशानी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है। इन सब बातों से श्री राहुल गांधी जी को कोई मतलब नहीं है, और वो ट्रैक से हटा देते हैं तेजस्वी यादव जी को भी। अब आज बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। जिस मुस्लिम और यादव फैक्टर पर तेजस्वी यादव जी इलेक्शन लड़ते हैं, उस मुस्लिम वोट में हमारे ओवैसी जी बहुत बड़ा सेंध लगा रहे हैं। एक बात ओवैसी जी की मुस्लिमों के दिल पर चुभती है, लगती है। ओवैसी जी ने पकड़ लिया कि 2.5% या 3% मल्लाह जाति के जो OBC अध्यक्ष हैं, अगर उनको 3% वाले को अगर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो लगभग 17% मुस्लिमों को डिप्टी CM क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्या डिप्टी CM सिर्फ दूसरे बिरादरी को ही या अपनी बिरादरी को ही बनाया जाएगा? मुस्लिमों को क्यों नहीं बनाया जाएगा? मुस्लिम 17% थोक वोट दें, और उनका एक शब्द है कि क्या वो दरी बिछाने के लिए हैं? ये बात दिल पे लगती है, लगता है कि सच है। अगर 2.5-3% वाला लोग या लोग डिप्टी CM जबरदस्ती डिक्लेयर करवा सकते हैं, तो 17% वाले लोग क्यों नहीं करवा सकते? ये बात जब सीमांचल में 25 सीटों पर ओवैसी बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को RJD के कांग्रेस से हटा रहे हैं, उनके वोट को काट रहे हैं। इसी तरह पिछली बार 2 लोगों ने बड़ा नुकसान किया था, उसमें चिराग पासवान जी ने नुकसान किया था नीतीश जी का, जो इस बार वो साथ में आ गए। बीजेपी चिराग पासवान
और नीतीश जी साथ में हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। और इनके यहाँ ओवैसी साहब ने इनकी पूरी गणित को गड़बड़ कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज मोदी जी भी वहाँ पहुँच गए, उन्होंने जितनी बातें राहुल गांधी जी ने उनके ऊपर कटाक्ष किया था, उनकी सभी बातों का रोना रोया जनता से कि देखिए मेरे बारे में वो क्या क्या कहते हैं, छठ त्यौहार के बारे में क्या क्या कहते हैं। उन्होंने छठी मैया की बेइज्जती कर दिया। उन्होंने विस्तृत ढंग से एक एक चीज़ों को समझाया। आरजेडी के साथ एक जंगल राज का लेबल चपका हुआ है, उसको भी एक एक पॉइंट पर श्री मोदी जी ने समझाया। लेकिन जहां श्री राहुल गांधी जी जाते हैं तो बिहार की किसी समस्या के बारे में बात नहीं करते। वो खाली अडानी, अंबानी और मोदी, और अब उन्होंने एसआईआर को भी छोड़ दिया, जिसके बारे में उन्होंने महीनों चक्कर लगाया, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, खुद समाप्त कर दिया। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि कोई कांग्रेसी कहता नहीं जब से वो विदेश चले गए थे। अब उन्होंने भी उस मुद्दे को छोड़ दिया, और इनकी आदत है ये मुद्दे उठाते हैं और छोड़ देते हैं। अब इसी बीच में उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी भी वहाँ पहुँच रहे हैं। उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई, जिसमें आजम खान जी मुख्य हैं। वैसे तो आजम खान जी ने मना कर दिया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जाऊँगा। वो मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उनको बिहार का रिजल्ट पता है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी नहीं समझ पाए। एक तो अपने चाचा को छोड़ दिए, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इसको लेकर सत्ता पक्ष वालों ने बड़ा मजाक उड़ाया, चाचा जी का, राम गोपाल जी का, उनका, शिवपाल जी का। और अब अखिलेश यादव जी वहाँ जा रहे हैं। इनकी जो बनी बनाई छवि है, अगर कहीं जाके वहाँ पर आरजेडी हारी तो निश्चित रूप से अखिलेश जी के ऊपर भी और अखिलेश जी की पार्टी के ऊपर भी, ये इन स्टार प्रचारकों की लिस्ट के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वहाँ सीधे सीधे अखिलेश यादव जी का कोई मतलब भी नहीं था बिहार में। ये कहीं लड़े भी नहीं हैं, कहीं खड़े भी नहीं हैं, इनकी कोई पार्टी नहीं, इनके पार्टी का कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ है। उसके बाद भी सिर्फ अपनी बिरादरी का होने के कारण वहाँ पे जाके प्रचार करने की बात कर रहे हैं। अगर जीत गए तो अखिलेश यादव जी का बड़ा नाम हो जाएगा। लेकिन लॉटरी है, अगर कहीं आरजेडी वहाँ से हारी तो इनकी भी बेइज्जती हो जाएगी। कुल मिला के पूरे बिहार के चुनावों में अगर हम एक अभी निकालें तो जो मेरे समझ में आ रहा है, अभी बहुत समझना, ऊँट किस करवट बैठेगा ये बड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ विधानसभा की स्थिति ठीक नहीं होगी, मिलजुल कर बांटने वाली बात होगी, और ये बहुत बिहार के लिए बहुत खतरनाक होगा। क्लीन स्वीप मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। और अगर ओवैसी जी ने इसमें हाथ आजमाया और ओवैसी जी कहीं साथ में इस पोजीशन में पहुंच गए कि वो मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग उनके बिना न बने, तो बिहार में बहुत बड़ा एक बदलाव दिखाई देगा। इतनी बातें बिहार के लिए मुझे करनी थी। आगे में बिहार के 4 तारीख को इलेक्शन है, और जल्द ही रिजल्ट भी आपके पास होगा। अगला चुनाव 11 तारीख को है इलेक्शन। इसके बाद फिर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।